अगर मुझे इस टेक्स्ट को इस बैकग्राउंड में वार्प करना है, यानी कि इस बैकग्राउंड में प्रिंट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ऐसा करने के लिए फोटोशॉप में कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट मैपिंग। तो ऐसा करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले फोटोशॉप को हमको बताना होता है कि हमारा जो बैकग्राउंड है, जिसको हम बैकग्राउंड मानते हैं, हमको फोटोशॉप को बताना होता है कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप है। यानी कि फोटोशॉप समझ सके कि इसमें कितना ऊंचा भाग है, कितना नीचा भाग है, कहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या क्या पैटर्न्स हैं, क्या क्या टेक्सचर्स हैं। तो वो मैप जिससे फोटोशॉप समझ पाता है कि किसी बैकग्राउंड में कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट मैप। तो अब हम ये फोटोशॉप को बताएं कैसे कि ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये डिस्प्लेसमेंट मैप है। इसका सिंपल सा तरीका है, हमें इस बैकग्राउंड को पीएसडी फाइल में सेव करना होगा, लेकिन इसको नॉर्मली पीएसडी फाइल में हमको सेव नहीं करना है। हमको क्या करना होगा, पहले इस बैकग्राउंड में थोड़े से करेक्शन करने होंगे, उसके बाद हम इसको एज अ डिस्प्लेसमेंट मैप यूज कर सकते हैं इस बैकग्राउंड को। तो पीएसडी फाइल में सेव करने से पहले हम इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। पहले मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा टेक्स्ट है पहले इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हाइड कर दूंगा, और ये जो हमारा बैकग्राउंड है हमको कुछ इस तरीके से इसमें करेक्शन करना है कि फोटोशॉप समझ सके कि इसमें कौन सा एरिया पीक है और कौन सा एरिया वैली है, यानी कि कौन सा एरिया ऊंचा है और कौन सा एरिया नीचा है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इमेज में जो कलर्स हैं उसको पहले हम रिड्यूस कर देंगे। तो कलर को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे और ये जो वाइब्रेंस वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, और इसका जो सैचुरेशन है उसको हम पूरी तरह से कम कर देंगे, क्योंकि हमको कलर इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, हमको बस फोटोशॉप को ये बताना है कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप है। हम इसमें और एक चीज कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर में वापस से आएंगे और कर्व्स पर जाएंगे। तो कर्व्स को यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लेकर के जाएंगे, इसमें कंट्रास्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, तो फोटोशॉप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएगा कहां पर हाइलाइट्स है, कहां पर शैडोज है। तो इस बैकग्राउंड को पहले मैं मर्ज कर लेता हूं। अब इसको हम फाइनली एज अ पीएसडी फाइल सेव कर सकते हैं, ताकि फोटोशॉप जो है इसे एक डिस्प्लेसमेंट मैप की तरह समझे। तो कंट्रोल एस पर क्लिक करेंगे और इसका फाइल नेम मैं चेंज करके रख दूंगा डिस्प्लेसमेंट मैप, और ध्यान रहे कि ये पीएसडी फाइल होनी चाहिए, कोई और फाइल नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड को हम स्किप करते हैं और एक बार शुरुआत से देखते हैं कि किस तरीके से टेक्स्ट को किसी बैकग्राउंड में वार्प किया जाता है। तो उसे समझाने के लिए मैंने एक दूसरा सेम प्रोजेक्ट ओपन करके रखा हुआ है, ताकि मैं आपको एकदम शुरुआत से समझा सकूं। तो जैसा कि मुझे इस टेक्स्ट को इस बैकग्राउंड में वार्प करना है, तो उसके लिए सबसे पहला जो तरीका है डिस्प्लेसमेंट मैपिंग का, वो ये है कि सबसे पहले हम ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज करें। तो उसके लिए आ जाएंगे यहाँ पर ब्लेंड वाले ऑप्शन में। तो जैसे हम यहाँ पर सबको ट्राई कर करके देख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से मेरे को यहाँ पर लीनियर बर्न ज्यादा बेहतर मालूम पड़ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। तो इसका मैं थोड़ा कलर चेंज करके देखता हूँ एक बार। आई थिंक ये कलर मेरे को ज्यादा ठीक लग रहा है, तो मैं इस कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने इस टेक्स्ट को बैकग्राउंड के हिसाब से कलर ब्लेंड तो कर लिया है, लेकिन इसकी जो पोजीशनिंग है, यानी कि पिक्स और वैलीज के हिसाब से ढला नहीं है अभी तक। तो उसको कैसे ढाला जाए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने इस बैकग्राउंड को पीएसडी फाइल में सेव करा था थोड़ी देर पहले एज ए डिस्प्लेसमेंट मैप, तो अब उसको यूज करने की बारी आ चुकी है। तो उसको यूज करने का सिंपल सा टेक्निक है कि सबसे पहले हमको इस टेक्स्ट पर सिलेक्ट करना होता है, और ये यहाँ पर जो फिल्टर वाला ऑप्शन होता है यहाँ पर जाना होता है, और यहाँ से आ जाएंगे डिस्टॉर्ट वाले ऑप्शन पर, और ये आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा डिस्प्लेस नाम से, जिसके जरिए हम अपनी पीएसडी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और फोटोशॉप को बता सकते हैं कि हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप कौन सा है। तो इस पर क्लिक करते हैं। तो ये एक चीज बोल रहा है कि हमको इस टेक्स्ट को पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस फीचर को यूज कर पाएंगे। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये एक चीज और पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि हमें इस टेक्स्ट को बैकग्राउंड के हिसाब से कितना ज्यादा वार्प करना है। तो यहाँ पे नंबर्स जितने ज्यादा होंगे टेक्स्ट उतना ज्यादा वार्प होगा, नंबर जितना कम होगा टेक्स्ट उतना कम वार्प होगा, एज सिंपल एज दैट। तो मैं इसको 30 रहने दूंगा और ओके पर क्लिक करते हैं। और अब हम फाइनली अपना जो पीएसडी फाइल है, जिसे हमने डिस्प्लेसमेंट मैप के नाम से सेव कर रखा था, जो कि ये है, उसे हम अब सिलेक्ट कर लेंगे, ताकि हम फोटोशॉप को बता सके कि हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप कौन सा है। तो इस पर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि फोटोशॉप ने जो है इस टेक्स्ट को बैकग्राउंड के हिसाब से डिस्प्लेस कर दिया है, यानी कि वार्प कर दिया है। ये है बिफोर, ये है आफ्टर, ये है बिफोर, ये है आफ्टर। इस बैकग्राउंड की जो पीक्स और वैलीज थी उस हिसाब से टेक्स्ट अब ढल चुका है डिस्प्लेसमेंट मैप को यूज करने के बाद, लेकिन इसे अभी और ज्यादा रियलिस्टिक बनाना बाकी है। और हम इसे ज्यादा रियलिस्टिक और कैसे बना सकते हैं, आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करना कि जितनी भी एरिया आपको बैकग्राउंड में हाईलाइटेड नजर आ रहा है, वो हाईलाइटेड एरिया आपको टेक्स्ट में उतना नजर नहीं आएगा,
क्योंकि बैकग्राउंड के जो टेक्सचर्स हैं उन टेक्सचर्स में अलग से हाईलाइट नजर आ रहा है और वो हाईलाइट इस टेक्स्ट में मिसिंग है। तो बैकग्राउंड में जो हाईलाइटेड एरिया है जहां पर धूप पड़ रही है वो हाईलाइट्स हमें टेक्स्ट में भी क्रिएट करने हैं। तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम ब्लेंड इफ ऑप्शन का यूज करेंगे। तो इधर आ जाएंगे, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो ये है हमारा ब्लेंड इफ ऑप्शन। अब हमें करना क्या है कि इस टेक्स्ट में जो हाईलाइटेड एरिया जो होना चाहिए उसे हमें यहाँ पर विजिबल बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो अंडरलाइंग लेयर वाला जो पैनल है उसमें इस वाले स्लाइडर को थोड़ा सा यहाँ से कम करेंगे। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर कम कर रहा हूँ वैसे वैसे आपको हाईलाइटेड एरिया टेक्स्ट में नजर आ रहा होगा। तो मैं इस पॉइंटर को यहाँ पर रखूंगा। अब चूंकि हाईलाइट ज्यादा ही हार्श लग रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको 2 हिस्से में स्प्लिट कर लेंगे इस तरीके से। तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार। आई थिंक यहाँ पर रखना ठीक होगा और अब यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये टेक्स्ट पूरी तरह से रियलिस्टिक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से बैकग्राउंड में वार्क हो चुका है। लेकिन अभी भी एक छोटी सी कमी यहाँ पर है और वो कमी ये है कि जैसे आप इसे जूम करके देखोगे तो आपको जो टेक्स्ट के जो एजेस हैं वो आपको एकदम हार्श नजर आएंगे। तो हमको क्या करना होगा, इसके एजेस को थोड़ा सा ब्लर करना होगा ताकि ये बैकग्राउंड के हिसाब से और ज्यादा बेहतर तरीके से ढल सके। तो हम इस टेक्स्ट को हल्का सा ब्लर करेंगे। तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आ जाऊंगा फिल्टर वाले ऑप्शन में और आ जाएंगे ब्लर वाले ऑप्शन में और गाउसियन ब्लर पर सिलेक्ट करेंगे। आई थिंक मैं इसकी ब्लरनेस को यहाँ पर रखता हूँ और 2.2 ठीक है। अब जैसे मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ, अब ये बैकग्राउंड के हिसाब से प्रॉपरली ढल चुका है। ये बिफोर था और ये आफ्टर है, ये बिफोर है और ये आफ्टर है। तो ये प्रॉपरली बैकग्राउंड के हिसाब से ढल चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम फोटोशॉप में डिस्प्लेसमेंट मैप के कॉन्सेप्ट का यूज करके किसी भी एलिमेंट को बैकग्राउंड में वार्प कर सकते हैं, उसे सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो सेटिस्फाइंग लगी होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि मैं इस टाइप के कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो मिलेंगे आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।